Hello everyone. So if you're appearing for AIAPG 2026 exams, you have exactly 38 days left. Watch this once, take notes and get right back to your studies. So here I am. I'm just gonna tell you what actually worked for me जब मैंने मेरी AIPG टीम दी थी और in which I scored 237 All India rank. Let's get started. The first thing you have got to do is बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मत देखो जो तुम्हें लास्ट में कंफ्यूज्ड करके रखे, क्योंकि हर वक्त हर एक चैनल तुम्हें अलग अलग स्ट्रैटेजी बताएगा और फिर तुम और ज़्यादा कंफ्यूज होगे। वो हमें अभी नहीं करना है बिकॉज हमारे पास टाइम उसके लिए कम है। तो इसमें लॉजिक समझो, थोड़ा सा स्मार्टनेस समझो और यूट्यूब बंद करो, फ़ोन साइड में रखो और अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टॉप री रीडिंग एवरीथिंग। जो चीज़ें तुमने ऑलरेडी पढ़ी है, जो तुम्हें ऑलरेडी आ रही है, वही तुम वापस पढ़ के फ्रॉम द स्क्रैच यू आर जस्ट गोना वेस्ट योर टाइम। ओके, सो जो तुम्हें ऑलरेडी आ रहा है, ओके, लेट दैट जस्ट बी। जो तुम्हें नहीं आ रहा है, जो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मॉक टेस्ट तुम जब ले रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चंस जिस एरिया में गलत हो रहे हैं, तुम जिस एरिया में वीक हो, उस एरिया पे पहले कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी 2 to 3 टाइम्स पढ़ाई या फिर उस टॉपिक पे रिवीजन कर ली हो, तो वापस तुम्हारे ब्रेन को वही टॉपिक मत पढ़ाओ। तुम्हारे ब्रेन को वो ऑलरेडी पता है। जो चीज़ों में तुम वीक हो उधर कॉन्सेंट्रेट करो, जो चीज़ों में तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो उधर कॉन्सेंट्रेट करो। तो नंबर 1 रूल ये है कि जो ऑलरेडी पढ़ा है वो वापस चेक इन नहीं करना है। ओके, और जो तुमने वर्क किया है इतने महीनों से, इतने सालों से, उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी री रीड नहीं करना है तो क्या करना है? तो तुम्हें सेकेंड थिंग तुम्हारे वीक एरियाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, तो वीक एरियाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है मतलब क्या? तुम जब टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट में तुम हमेशा एक ही टॉपिक, अगर हर बार उसी टॉपिक के क्वेश्चंस अगर तुम लोग उसमें गलती कर रहे हो, तो वो चीज़ें ढूंढो और उस हिसाब से उस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ो, थरली पढ़ो। और मैं यहाँ पे वापस नहीं गलती करूँगा या फिर गलती करूँगी, ऐसा ध्यान में रख के सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। एक लिस्ट निकालो कि किधर मैं गलत जा रही हूँ और उस लिस्ट पे ध्यान दे के पढ़ाई करो। ओके, फिर थर्ड थिंग जो आती है वो है, जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट के लास्ट में मार्क्स आते हैं, उन मार्क्स पे मत ध्यान दो। ओके, तुम्हारा काम फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ कितना तुम पढ़ रहे हो और कितना तुम खुद पे फोकस करके खुद पे इम्प्रूवमेंट, वीक एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो इम्प्रूवमेंट तुम कैसे कर रहे हो उस पर पहले ध्यान दो। ओके, डोंट फोकस ऑन द मार्क्स, बिकॉज अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए, कभी ज़्यादा है, कभी कम आए, तो तुम एकदम ही डिमोटिवेट हो जाओगे, कभी ज़्यादा है तो तुम मोटिवेट होकर पढ़ाई भी नहीं करोगे। सो जस्ट डोंट फोकस ऑन योर मार्क्स। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे मार्क्स कम ही आएंगे और आई एम नॉट इवन सेइंग कि तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारे मार्क्स पे कम ज़्यादा नॉर्मल मत फोकस करो, बिकॉज दोज मार्क्स डजेंट एक्चुअली मैटर। बिकॉज वो तो बस तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक से हो जाए, तुम यहाँ पे अच्छे से अगर MCQ सॉल्व कर रहे होगे, तो तुम परफॉर्मेंस तुम्हारी एग्ज़ाम्स में ठीक से दोगे। ओके, इंस्टेड तुम तुम्हारा पैटर्न देखो कि तुम कैसे, किस एरियाज़ में कैसे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। फॉर एग्जांपल MCQ सॉल्व करते वक्त अगर तुम बहुत घाई गड़बड़ में अगर तुम MCQ सॉल्व कर रहे हो और फिर शिट, मेरा यहाँ पे बच सकता था और मेरा मार्क्स चला गया, पर मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की, हड़बड़ में मैंने जल्दी जल्दी टिक किया, टाइम का मुझे मैनेजमेंट करने के लिए जल्दी जल्दी टिक किया। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है। ओके, ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन है वो पहले तुम्हारा पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, तो एक बार तुमने तुम्हारा वीक एरिया समझ लिया, तो उस वीक एरिया में तुमने वापस जाके उसके ऊपर MCQ सॉल्व करने हैं। ओके, तो मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। ओके, और वो टॉपिक्स ऐसे भी होने चाहिए जो हाई यील्डिंग है। फॉर एग्जांपल ऐसे टॉपिक्स है जो पिछले साल आए हैं, पिछले साल के पेपर्स में आए हैं, तो ऐसे टॉपिक्स पे तुम ज़्यादा फोकस करो। ओके, और एक पॉइंट, MCQs तुम जितना सॉल्व कर सके उतना सॉल्व करो, क्योंकि तुम एग्ज़ाम्स में अल्टीमेटली MCQs ही सॉल्व करने वाले हो। तुम, जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है, जो तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं, उसका बेसिस ही MCQ है।
एमसीक्यू तुम जितना सॉल्व कर सकोगे उतना सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और सिर्फ मैंने आज 450 550 600 ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करे हैं जस्ट फॉर द नंबर, डोंट सॉल्व इट। तुम हर एक एमसीक्यू में तुम कहाँ गलत जा रहे हो, तुम घाई कर रहे हो, तुम्हें ये आंसर पता है पर तो भी तुमने गलत मार्क किया है, या फिर तुमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा है, या फिर तुमने ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़े हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान में रख के पढ़ाई करो, क्योंकि तुम 450 एमसीक्यूज हर रोज़ सॉल्व कर रहे हो और फिर अल्टीमेटली अगर तुमने एग्ज़ाम्स में कुछ गलत कर दिया तो दैट विल नॉट मैटर एट ऑल। तो तुम्हें, अगर तुम दिन के थोड़े भी एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो वो ठीक से सॉल्व करो, क्योंकि वही तुम्हारा बेसिस है और उसी से तुम्हारे मार्क्स ठीक आ सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न अभी ऐसा है कि हमारे टाइम में, मतलब 2024 की AIPGT में हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ऑप्शंस थे और ऑप्शंस के नीचे के ऑप्शंस हमें टिक करने थे। तो बेसिकली जो पेपर होते हैं वो इजी भी आ जाए तो उसमें ये टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी पार्ट होता है, राइट। पढ़ाई तो सब करते हैं, एग्जैक्टली, पर तुम्हें वहाँ पे जाके वो एमसीक्यूज तुम कितने एफिशिएंटली सॉल्व करे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट। क्योंकि पढ़ाई करते वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब पढ़ाई करते हैं, ऑब्वियसली बेसिस अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई तो सब करेंगे, बट द थिंग इज़ तुम एक्चुअली वहाँ पे जाके कैसे परफॉर्म करोगे वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए एमसीक्यू सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ट्रेन्स योर ब्रेन, कि और तुम्हारा माइंड भी ट्रेन करता है वो, कि हाँ ओके ऐसा मैंने ऐसा किया है। तो बेसिकली वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो काम में आती है ना वो यहाँ पे काम आती है, इसलिए तुम एमसीक्यूज सॉल्व करो। आई ऑलवेज इंसिस्ट यू टू सॉल्व एमसीक्यूज। तुम्हारे टॉपिक पढ़ के हो गया, तुम्हारा वीक एरिया तुम्हें समझ में आ गया तो तुम एमसीक्यूज सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, करते रहो। ओके, और एक बात, जब तुम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा तुम्हें राइट आंसर पता होगा ऐसा तो नहीं होगा, मतलब हर क्वेश्चन में। तो एक स्ट्रैटेजी आती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, और वो आती है कि स्मार्ट एलिमिनेशन, कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा तो वो तुम एलिमिनेट करो, ये भी ऑप्शन तो नहीं होगा। ये तो तुम्हें नॉलेज होता है, एकदम स्ट्रेट नॉलेज तो नहीं होगा पर इनडायरेक्ट नॉलेज तो होगा कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे तुम नैरो करते जाओ तुम्हारे ऑप्शंस, जितना तुम ऑप्शंस नैरो करोगे तुम्हारा आंसर उतना राइट आ सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी टू एक्सेल योर एमसीक्यूज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे भी तुमने क्लासेस लगाए होगे या फिर तुम खुद से पढ़ाई कर रहे होगे, प्लीज़ स्टिक टू ओनली वन थिंग, डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ कि अभी इस क्लासेस के मैं लेक्चर्स देखूँगा, लेक्चर्स देखूँगी। डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ, दिस इज़ नॉट द टाइम टू कन्फ्यूज़ योर सेल्फ। खुद को मत तुम परेशान करो अभी इस दौरान, ओके। ऐसा कई बार होता है, थोड़ा सा स्केप्टिकल फील होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज फील होता है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ये सबको होता है, तुम्हें भी हो रहा है, इट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। पर इसके बेसिस पे तुम अलग डिसीजन लेके अलग स्ट्रीम के क्लास या फिर अलग क्लासेस या फिर अलग लाइक स्ट्रीम तुम मत चूज़ करो, ओके। जस्ट गो विद दिस। एक तो तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत डिले हो चुका है, ये तो हमें पता है, तुम्हें सैचुरेशन भी आया होगा पढ़ के, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अभी लास्ट 40 डेज़ में गिव अप मत करो। 38 डेज टू बी स्पेसिफिक। अभी गिव अप मत करो, अभी कितना भी कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कुछ भी हो, अभी गिव अप मत करो। तुम्हारा पूरा साल का मेहनत है, कुछ लोगों की कुछ महीनों की मेहनत है, कुछ लोगों की 2-3 साल की मेहनत है, ओके। और एक चीज़ मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, मेरे पहले के वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि प्लीज़ डोंट अवॉइड स्लीप। तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए होती है ताकि तुम इंफॉर्मेशन जो भी इनपुट दे रहे हो उसको प्रोसेसिंग के लिए, उसको उधर ही रहने के लिए रेस्ट चाहिए रहती है। एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, वी नीड रेस्ट। और तुम स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि तुम रात को 1 बजे सो रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, 3 घंटा सो रहे हो, पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो। इट्स नॉट गॉना लीड यू एनी वेयर, ओके। तुम प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि अगर तुम ठीक से स्लीप लोगे तो तुमने जितना भी पढ़ा है वो सब रिटेन होगा, और रिटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि तुम्हारा रिटेन किया हुआ इन्फॉर्मेशन ही तुम्हें वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके काम आने वाला है, ओके। ऑल्सो तुम्हारा ये जो इंटर्नशिप कंप्लीशन और ये सारी चीज़ें जो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, तो ये सारी चीज़ों पे अभी ध्यान मत दो, जो भी होगा सबके साथ होगा, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल तो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ just focus on your studies and nothing else, like nothing else. If you really want to achieve your goal, जहाँ पे भी तुम्हें जाना है, एक गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में तुम्हें जाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करना है, तुमने मेहनत करी भी है और अब भी छोड़ो मत।
बिल्कुल भी छोड़ो मत, ओके। आई नो लास्ट के कुछ दिन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं कि कम दिन बचे हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे ये काम, मेरे ये स्ट्रेटजी काम आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें मत सोचो। पढ़ाई करते रहो स्ट्रेटेजिकली, स्मार्टली, हार्ड वर्क करो और स्मार्ट वर्क भी करो। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, स्मार्टनेस लानी पड़ती है, ओके। हमेशा ये चीज़ बताई है मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में कि तुम वहाँ पे कंप्यूटर के सामने कैसा परफॉर्म करते हो उस पर तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है, एमडी का, ठीक है। तुम वहाँ पे जाके पैनिक हो गए, नॉट गोना वर्क। मतलब तुमने साल भर पढ़ाई की है और फिर तुम कंप्यूटर के सामने जाके सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, तो नॉट गोना वर्क। तुम्हारा सत्व तुम्हें प्रवर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू कीप योर सत्व प्रवर, हैव टू, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ओके। गवर्नमेंट सीट ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। थिंक पॉजिटिव बट यू ऑल्सो हैव टू बी रियलिस्टिक, राइट। तो पैनिक नहीं होना है, ओके। इट्स वेरी सिंपल, ईजी होता है पेपर, बस तुम्हें बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रखना पड़ता है, शांत रखना पड़ता है, ओके। एक तो जब तुम एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो एकदम शांत बैठो, तुम 1-2 घंटे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो, तो किसी से कुछ भी डिस्कशन मत करो, एकदम शांत रहो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, चलेगा। फिर वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है और फिर हमारा परफॉर्मेंस हिंडर होता है। परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्रिकेट वगैरह में अब सबको पता है एफर्ट सब लेते हैं, सब प्लेयर्स हर रोज़ हर वीक अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं, बट वो परफॉर्म फील्ड पे कैसा करते हैं उस पर सब डिपेंड करता है, ओके। नर्वसनेस होता है बट तो भी खुद को समझाना है, ठीक है, इट्स ओके। तुमने बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी है इसके पहले भी, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी, मेडिकल स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम ही देते रहते हैं, सो इट्स नथिंग न्यू फॉर अस। सो डोंट वरी, डोंट गेट नर्वस, और इवन इफ़ यू डू, थोड़ा सा शांत हो जाओ, पानी पी लो, ओके। सो नॉन स्टडी पार्ट जो है वो मैं अभी तुम्हें बताऊँगी, दैट इज़ योर हॉल टिकट। हॉल टिकट तुम्हारी जब आएगी ठीक से उसको रखो। एग्जामिनेशन के 4-8 दिन पहले ही जो एग्ज़ाम में जो भी कुछ लगता है, हॉल टिकट, आई कार्ड वगैरह, वो सब ठीक से एक बैग में पैक करके रखो, ठीक है। और ये लास्ट में तुम्हें इसकी वजह से पैनिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। मैंने भी लाइक लास्ट 1 मंथ में एमसीक्यूज़ बहुत सॉल्व किए थे। ऐसे सोच के सॉल्व किए थे कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ, एग्ज़ाम हॉल में मैं पढ़ाई एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ। मेंटल सिमुलेशन दिया था मैंने कि मैं एग्ज़ाम हॉल में एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए जब मैं एग्ज़ाम हॉल में थी मैं बहुत काम थी, मैंने किसी से बात नहीं की थी। मेरे साइड में मेरी साइड में एक लड़की थी जो बहुत ही पैनिक हो रही थी कि योगा डे कब है, वो कब है, वो कब है। एंड मैं वो पैनिक देख के मैं खुद नहीं पैनिक हो गई, बिकॉज मैं शांत थी, मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाके किसी से बात नहीं करनी, मैं खुद ही जितना भी मन में रिवाइज कर सकूँ वो करती रह रही थी। सो आई वॉज जस्ट स्टिल, ठीक है। ये तुम्हें बहुत काम आएगा, मुझे तो बहुत काम आ गया। जीके इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जीके को तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। जीके तुम ऊपर ऊपर से पढ़ते रहो, क्योंकि डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। हमारे टाइम पे जीके तो बहुत कुछ आया था। फिर ये जो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस है, उसे वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, ओके। तो वो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से तुम अब भी उस पे प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ताकि तुम वहाँ पे जाके तुम्हारा इधर अगर तुम्हें यहाँ पे 1-2 मिनट लग रहा है तो वहाँ पे तुम्हें इससे कम लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली वैसे भी तो 1-2 मिनट तो एक क्वेश्चन के लिए लगने ही नहीं चाहिए। ऐसा है कि तुम्हारा एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो गया तो तुम्हें वापस एक बार क्वेश्चन पेपर देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम सारे क्वेश्चंस वन गो में सॉल्व करोगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे तुम कंफ्यूज रहोगे, तो उस कंफ्यूज क्वेश्चन के लिए तुम्हें थोड़ा सा लास्ट में टाइम रखना है, रेसिड्यूअल, ओके। ऐसा नहीं है फटाफट घाई घाई से सॉल्व करना है, ठीक से सॉल्व करना है, बट इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे तुम एमसीक्यूज ठीक से सॉल्व करने के लिए तुम्हें अब भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने अब भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ठीक से करी तो वहाँ पे जाके तुम्हें ऑब्वियसली बहुत ईजिली एमसीक्यूज तुम सॉल्व कर सकोगे और तुम्हारे पास टाइम बचेगा, ताकि जो भी कन्फ्यूज्ड स्टेट में तुम हो कुछ क्वेश्चंस को लेके, या फिर छोड़ना है या अटेम्प्ट करना है, मतलब तुक्का मारना है बेसिकली, जो नहीं आता है पर तो भी तुक्का मारना है, ऐसे तुम वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई सब करते हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है और देखिए मैंने विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग कि पढ़ाई सब करते हैं, you just have to perform well, okay। So all the best and ज़्यादा टेंशन मत लो, it's gonna be all right, it's gonna be okay only if you have studied। तुमने अगर हार्ड वर्क डाला है
बस दैट्स इट। तुम्हारे तुम्हारे साइड से तुमने जितना कर सके उतना अगर तुमने करा है, तुम्हें ये चीज़ पता है, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो thank you, and if you have any queries, please ask me. I'll always be there.